अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पहले, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, हम फोकस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोकस क्या होता है। देखो हमें पता है कि ये एक कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर किसे कहते हैं सर? कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो, या जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनवर्ड्स हो। और हमें पता है कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है सर? वो लाइन जो करती है ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को। अब पोल क्या होता है सर? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर? सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसका ये मिरर पार्ट होता है। ठीक, तो हम अब मान लेते हैं कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप एज्यूम कर लो ये कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है। अब ये किसके पैरेलल आ गया सर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया। अब हमने पढ़ के रखा है कि कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो जब ये लाइट रेज इस कनकेव मिरर पे पड़ेंगी तो ये कनकेव मिरर क्या करेगा? इनको, ये कनकेव मिरर इनको कन्वर्ज करेगा, रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना? तो जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो किसके पैरेलल आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया और पड़ गया किस पे? एक कनकेव मिरर पे। सिंस कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, तो ये जो कनकेव मिरर है ये इनको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से करेगा कि ये जो सारी रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। अब ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट कहां पे फॉर्म होता है सर? प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होता है। ठीक है ना? और वही पॉइंट कहलाता है फोकस। वही पॉइंट कहलाता है फोकस। तो हमारे केस में ये वाला जो पॉइंट है यही हमारा फोकस है। ठीक है, समझ गए आप? अब समझो फिर से, मैं कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पे, अब सबसे पहले समझना ये पॉइंट कहां पे फॉर्म होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करे, कन्वर्ज करे, वही पॉइंट कहलाता है फोकस। तो क्या होता है फोकस? तो फोकस सिंपली एक ऐसा पॉइंट होता है। क्या होता है फोकस? एक ऐसा पॉइंट होता है जो फॉर्म कहां पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब इस पॉइंट पे क्या होता है? इस पॉइंट पे होता यह है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो पड़ता है कॉनकेव मिरर पे वो मीट करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको फोकस समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्या कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, क्या कनकेव मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। अब देखो रियल का मतलब क्या होता है? जब एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो। सिंस वी नो दैट कि कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, सो जब भी कभी इस पे लाइट रेज पड़ेंगी ये उन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना? और एक्चुअल में कन्वर्ज करेगा, रियल में कन्वर्ज करेगा। रियल में ये लाइट रेज यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है रियलिटी में ये कन्वर्ज करेंगी, मीट करेंगी एक पॉइंट पे जो कहां पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ठीक है ना? तो जब हम कहते हैं कि यहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है या यहां पे एक्चुअल कन्वर्जेंस होता है किनका? रिफ्लेक्टेड रेज का, सो हम कहेंगे फिर कि जो कनकेव मिरर होता है उसका फोकस रियल होता है। उसका फोकस क्या होता है? रियल होता है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है। देखो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमें पता है यहां पे है हमारा पोल और यहां पे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम मान लेते हैं यहां पे कहीं फोकस है जहां पे लाइट रेज मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये कनकेव मिरर पे पड़ेंगी। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जिसको मैं मोटा बना रहा हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, आई कैन से डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। याद रखना है, देखो फोकस एक पॉइंट होता है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस होती है। फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक, तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक, अब ये मसला है क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव है, क्या फोकल लेंथ नेगेटिव है। देखो ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब चूंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इस तरफ है, चूंकि इंसिडेंट रेज इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, आप एज्यूम कर लो ए से बी तक इंसिडेंट रेज जा रही है, और हमने पढ़ के रखा, कल हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े और हमने कहा हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं? पोल से करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्टेंस कहां से लेंगे? पोल से। तो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम बी टू ए। इंसिडेंट रे की इस डायरेक्शन में जा रही है ए टू बी, और हम डिस्टेंस मेजर कहां से कर रहे हैं? बी से ए तक। तो वी आर मेजरिंग डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। हमने कल पढ़ के रखा है जब हम कोई भी डिस्टेंस लें विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट इज नेगेटिव। तो हमेशा आप याद रखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर का वो हमेशा नेगेटिव होता है। आई होप आपको फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। हमने पढ़ के रखा है कि कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। देखो अगर मैं यहां पे बना भी लूं, से फॉर एग्जांपल ये आप एज्यूम कर लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका इनर साइड क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पे हमारा पोल है। ठीक, अब देखो कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रहा है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, तो जब भी कभी एक बीम ऑफ लाइट आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखो हमने पढ़ के रखा है कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये मिरर उनको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ये मिरर उनको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां तक ये डाइवर्ज करता है, इस वाली डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है। ठीक है ना, अब देखो जब ये मिरर डाइवर्ज करेगा उन लाइट रेज को, लेकिन जब हम उन डाइवर्जेंट लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, जब हम उन डाइवर्जेंट लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो जो सामने से देख रहा होगा उसको लगेगा कि जैसे ये डाइवर्जेंट रेज किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, और वो पॉइंट कहां पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से हमें लग रहा है कि ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से हमें लग रहा है कि ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, वही पॉइंट कहलाता है फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जब भी कभी एक बीम ऑफ लाइट आता है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट रेज जैसे डाइवर्ज हो रही है किसी पॉइंट से, जो पॉइंट कहां पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है ना, तो वो वाला पॉइंट कहलाता है फोकस। वो वाला पॉइंट कहलाता है फोकस। किसका फोकस? कन्वेक्स मिरर का फोकस। अब देखो, अब यहां पे याद रख लो, क्या वाकई में वहां से लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है? नहीं, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है ना, तो जब भी कभी लग रहा है का शब्द आएगा तो वहां पे हम इस्तेमाल क्या करते हैं? वर्चुअल। हमने कहा कि कॉनकेव में फोकस रियल होता है, वहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, या लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। अब फोकल लेंथ क्या होते हैं? अभी मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ठीक है, ये हमारा पोल है, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लेंगे यहां पे कहीं फोकस है, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं।
ठीक। तो इंसिडेंट रेज किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी वाली डायरेक्शन में, और हम डिस्टेंस भी मेजर किस में कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जब भी हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर ले इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो हमेशा होती है पॉजिटिव। वो क्या हमेशा होती है, पॉजिटिव। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है।